माई ते मुझको कहे, माई है वो अंदर है, इसलिए अंदर से वो आवाज दे रहा है। क्या कह रहा है कि दादू दूजा दंद है, मेरे अलावा जो भी तुम पसारा करते हो या मेरे अलावा जिसको भी चाहते हो और जिसमें राग द्वेष करते हो या आसक्ति करते हो, वो सब दंदा है, विकार है, दंद है, फंद है, वो फांसी का फंदा है, माया का फंदा हो। इसलिए इस माया के फंदे को त्याग कर गोपी चंद जैसे भरतरी और त्याग करके परमात्मा का भजन किया। इसलिए ये दूजा दंड है, दूसरा जितना भी ये फंदे फैला रखे हैं ये सब माया के फंदे हैं, माया के धंधे हैं। तो फिर सच्चा क्या है कि साचा मेरा जाप, एक मेरा जाप मेरा भजन ही सच्चा है, एक मेरा नाम ही सच्चा है, बाकी सब व्यर्थ है। जितने भी कर्म कर रहे सब झूठे हैं, माया के फंदे हैं। करता है सो करेगा दादू साक्षी भूत है, कोतिकारा वेरे अणकर्ता अवधूत है। तो परमात्मा करता भी है, वो सब कुछ वही करता है, इस सृष्टि को रचता भी वही है, सृजता भी वही है और इसका पालन पोषण भी वही करेगा। करता है सो करेगा, जिसने करता, इसने करतार ने ये सृष्टि बनाई तो सो ही करेगा, इसका भरण पोषण पालन भी वही करेगा, उसी की जिम्मेदारी है। दादू साक्षी भूत, वो साक्षी होकर सबका सृष्टा होकर पंच तत्व रूप होकर वो सबका भरण पोषण कर रहा है। पांच तत्व भी तो वही तो बना हुआ है, उसी की शक्ति उसी की सत्ता है, तो वही भरण पोषण कर रहा है। कोतिकारा वेर्या, जब सब कुछ करने कराने वाला परमात्मा बनाया, उसने बना उस और स्वयं बना हुआ और स्वयं ही इसका संचालन कर रहा है और स्वयं कोतिकारा वेकर देख रहा है। जैसे जादूगर आते हैं या कठपुतली वाले आते हैं, कठपुतली का खेल दिखाते हैं, लेकिन कठपुतली का जो खेल दिखाने वाला सूत्रधार होता है वो छिपा रहता है, वो सूत्रों को डोरियों को इधर उधर हिलाता और कठपुतलियां नाचती रहती है। उसी प्रकार परमात्मा इन सब कठपुतलियों को नचा रहा है। डोरी उसके हाथ है, क्योंकि सूत्र तो सब उसके हाथ में है, शक्ति उसके हाथ में, सत्ता उसके हाथ में, उसी के नचाए सारा संसार नाच रहा है। समय समय पर ऋतुएं बदल रही है, दिन रात सूर्य चंद्रमा उदय हो रहे हैं, बरसात सर्दी गर्मी इत्यादि सब हो रहे हैं, फसलें पैदा हो रही, वृक्षों से वृक्ष बन रहे हैं, मनुष्य से मनुष्य, पशुओं से पशु बन रहे हैं। ये सारी सृष्टि चल रही है, इसका संचालन वो कर रहा है, फिर भी वो छिपा हुआ है, कोतिकारा बनकर छिपकर, और वो सबको इस कौतुक को देख रहा है, इसका आनंद ले रहा है। अनकर्ता अवधूत है, वो करते हुए भी अणकर्ता है, अकर्ता है, अनासक्त है। यानी वो जैसे गीता में कहा गया है कि एक तो कर्म करता है, एक अकर्म करता है, एक कर्ता होता है, एक अकर्ता होता है। तो अकर्ता कौन है? परमात्मा है। संसारी प्राणी तो कर्ता बन जाता है कि मैंने किया, करता कुछ नहीं, इसके हाथ में कुछ नहीं, लेकिन ये फिर भी अज्ञानता से क्या कहता है कि मैं करता हूं, अहंकार करता है, जबकि करता कौन? परमात्मा। सबको चलाने वाला, श्वास चल रहा तो उसकी सत्ता से चल रहा है, बोल रहे हैं तो उसकी सत्ता से बोल रहे हैं, चल रहे हैं तो उसकी सत्ता से, देख रहे हैं तो उसकी सत्ता से। तो सब करता, करने वाला, कराने वाला परमात्मा, फिर भी वो अणकर्ता रहता है, अपरछन रहता है, छिपकर रहता है, अकर्ता बनकर रहता है। ऐसा वो अवधूत परमात्मा है। तो उस परमात्मा में अपनी वृत्ति लगानी चाहिए। दादू राजस कर उत्पत्ति करे, सात्विक कर प्रतिपाल, तामस कर प्रलय करे, निर्गुण को तिघार। राजस कर उत्पत्ति करे, राजसी, राजस यानी राजस अहंकार से और इस संसार की उत्पत्ति करता है। ब्रह्मा जी को उन्होंने रजो गुण से बनाया, ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी में रजोगुण प्रधान है, तो ब्रह्मा जी इस सृष्टि का उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा जी के रूप में परमात्मा ही तो राजस बनकर और राजस तत्व से, रजोगुण से इस सृष्टि की उत्पत्ति करता है। और रजवीरे की ये सृष्टि है, रजवीरे से सृष्टि बनती है, जो एक तो नाद की सृष्टि होती है, एक बिंद की सृष्टि होती है। तो ये बिंद की जो सृष्टि है रजवीरे की सृष्टि है, तो रज से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सात्विक कर प्रतिपाल, और सत्व गुण के द्वारा विष्णु रूप में भगवान विष्णु जो है
वो सत्व रूप से इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं। तामस कर प्रलय करे निर्गुण को तिघार, और तमोगुण के द्वारा भगवान शंकर के द्वारा संगार करते हैं। तो ये तामस गुण से ही संगार होता है, जीवों को बनाता है, जीवों को बनाकर और इनका संगार भी कर देता है समय समय पर। कभी महाप्रलय कर देता है, कभी प्रलय होता है, कभी महाप्रलय होता है, और प्रतिदिन जीव प्रतिक्षण मरते जा रहे हैं। तो ये भी प्रलय होता जा रहा है, ये संगार होता जा रहा प्रत्येक जीव का। निर्गुण कोटिकार इतना करते हुए भी वो परमात्मा निर्गुण निराकार है, अर्थात वो सबसे छिपा हुआ है। और फिर वो कौतिकहार है, कौतुक इस सृष्टि को देख रहा है, तमाशे को देख रहा है, इसमें लिपायमान नहीं हो रहा। रहे न्यारा सब करे काऊ लिप्त न होई, आदि अंत भाने गड़े ऐसा समरस होई। वो सब में रहते हुए भी सबसे अलग न्यारा है, निराला है, वो इसमें लिपायमान नहीं होता है। दादू ब्रह्म जीव हरि आत्मा खेले गोपी कहान है, सकल निरंतर भर्या साक्षी भूत सुजान है। उस ईश्वर को हम क्या कहते हैं, उस परमात्मा को क्या कहते हैं? ब्रह्म भी कहते हैं। जो निराकार रूप में है वो ब्रह्म है। हरि वो ईश्वर है। ईश कहते हैं कि इस ऐश्वर्यादि से युक्त जो ईश्वर है वो ईश्वर रूप से प्रकट रूप में, और जीव हरि आत्मा, ये जीव आत्मा, जीव जो प्रत्येक आत्मा में है। तो ब्रह्म ईश्वर आत्मा और जीव, इस प्रकार उनके नाम अनेक है, लेकिन वो एक ही है। ब्रह्म भी वही है, और आत्मा भी वही, ईश्वर भी वही, जीव भी वही है, इसमें कोई भेद नहीं है। खेले गोपीकान, जैसे भगवान कृष्ण जब ब्रह्मा जी ने गोप बालकों को गुफा में छिपा दिया और बछड़ों को भी छिपा दिया, तो भगवान 12 महीने तक, 1 वर्ष तक सब ग्वाल बाल बन गए, बछड़े बन गए, और बछड़े बनकर ग्वाल बाल बनकर वही प्रतिदिन का खेल, जैसे ग्वाल बाल खेलते थे उसी प्रकार बछड़े चराना, गिल्ली डंडा खेलना, और जो भी लीला करते थे वो सब लीलाएं ज्यों की त्यों करते थे भगवान। अब सब में कृष्ण भगवान ही तो थे, ग्वाल बाल तो थे ही नहीं, वो तो छिपा रखे थे ब्रह्मा जी में। लेकिन वो सब ग्वाल बाल कृष्ण भगवान बनकर और सारी लीला वही खेल रहे थे। उसी प्रकार वो ईश्वर भी था, वो ग्वाल बाल भी बन गया, वो बछड़ा भी बन गया, वो लाठी भी बन गया, बच्चों के ग्वाल बालों के वस्त्रादि भी बन गया। अब उसमें कौन जीव है, कौन ब्रह्म है, कौन ईश्वर, कौन आत्मा? वो सारे ही कृष्ण ही है। तो इस प्रकार ब्रह्म, इस जगत में ब्रह्म भी वही है, जीव आत्मा भी वही है, हरि ईश्वर भी वही है, जीव भी वही है, उसी का अंश होने से उसी का स्वरूप है। सकल निरंतर भरया, सर्वत्र सब में निरंतर रूप से भरा हुआ, अखंड रूप से भरा हुआ, और सबका साक्षी परमात्मा बना हुआ है। इस बात को कोई ज्ञानी महापुरुष ही जानते हैं। दादू जामन मरना सान करियों पिंड उपाया, साईं दिया जीव को ले जग में आया। जन्म और मरण के साथ ही, इस जीव के साथ जन्म मरण साथ ही जोड़ दिया है कि जीव जब पैदा हुआ इसके साथ ही जन्म, और जन्म के साथ ही मृत्यु जोड़ दी है। यूं पिंड उपाया, जब ये पिंड, ये शरीर बनाया, 5 तत्व का शरीर बनाया, उत्पन्न किया, तो उसी समय जन्म और मरण साथ लगा दिया। साईं दिया जीव को ले जग में आया, उस परमात्मा ने तो इस जीव को ये पिंड दिया, शरीर दिया है, ये 5 तत्वों का शरीर बना कर दिया है, और ये इस संसार में आया है। इस जीव को लेके ये संसार में आया, ये जीव आया शरीर को लेकर। अब जब इस पिंड में ये आ गया ये जीव, तो ये फिर भी परमात्मा को भूल जाता है, यहीं आकर अपना मित्र, अपना पराया बना लेता है, किसी को मित्र तो किसी को दुश्मन बना लेता है। विष अमृत सब पावक पानी सदगुरु समझाया, मनसा वाचा कर्मणा सोई फल पाया। विषे विकार रूपी विष जहर, ये प्रत्येक प्राणी के अंदर घट में बसा हुआ है,
और अमृत भी प्रत्येक प्राणी के घट में है। अमृत रूपी नाम है परमात्मा का, विषय विकार सब अमृत रूपी हरि का नाम है। तो अमृत अगर परमात्मा का नाम सुमरण करे तो वो अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त करेगा। और विषय विकारों में फंसा हुआ तो वो विषय विकारों में ही 84 लाख योनियों में भटकता ही रहेगा। विष अमृत सब पावक पानी, सदगुरु कह समझाया। विष क्या है? जहर है, और जहर जलाने वाला होता है। जैसे अग्नि के पास जाओ तो अग्नि जलाएगी, अग्नि का स्वभाव। इसी प्रकार बिन पावक जलमुआ ज्वासा जलमा, इसी प्रकार ये विषय वासना रूपी जो विष जहर है, इसकी अग्नि में प्राणी, प्रत्येक प्राणी जल रहा है। और अमृत पानी के समान है। अमृत तो शीतलता प्रदान करने वाला। अब जब आपको बता दिया कि ये अमृत जलाने विष जलाने वाला है, 84 लाख नरकादि में ले जाने वाला है, और अमृत जो है पानी के समान शीतलता प्रदान करने वाला, शांति प्रदान करने वाला, अमर करने वाला, सदगुरु कह समझाया। सदगुरु ने यह कहकर अच्छी तरह से समझा दिया। मनसा वाचा कर्मणा, अब मन वचन कर्म से अब आप क्या कर रहे हो, ये आपका साक्षी स्वयं आप ही हो। आप अपने आप को देखो, अपने आप का विचार करो कि हम कर क्या रहे हैं, मन वचन कर्म से क्या कर रहे हैं। जैसा कर रहे हैं सोई फल पाया, जैसा करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। अगर जहर खाया तो मरेंगे, और अमृत खाया तो अमर होंगे। सुकृत मार्ग चालता बुरा न कब होए, अमृत खाता प्राणिया मुआ न सुनिया कोई। अच्छे मार्ग में चलते हुए बुरा कभी होगा नहीं, अच्छे काम करते हुए, सत्कर्म करते हुए, पुण्य परोपकार करते हुए कभी बुरा नहीं होगा, और बुरा काम करते हुए कभी भला होगा नहीं इस जीव का। मनसा वाचा कर्मणा सोई फल पाया। अब मन वचन कर्म से आपने जो कर्म किया वही फल आपको प्राप्त होगा, हुआ है और होगा। पहली था सो अब बया, अब सो आगे होई, दादू तीनों ठोर की बूझे बिरला कोई। पहले जो कर्म करके आए वो अभी देख रहे हो आप, आपको मिला हुआ है। अब जो करोगे वो आगे के लिए संचित हो रहा है, आगे वैसा ही मिलेगा। फिर अच्छे करोगे, अच्छा करके आए तो अच्छा मिला, और अच्छा करोगे तो आगे भी अच्छा होगा। बुरा करके आएंगे तो बुरा भोग रहे हो, और बुरे ही कर रहे हो तो आगे भी बुरा तैयार है, नरक तैयार है। ये आपके हाथ में है। कर्म ये राजस करो, चाहे सात्विक कर्म करो, चाहे तामस कर्म करो, ये आपके हाथ में। फल आपको ही भोगना है, परमात्मा तो फल भोगेगा नहीं, वो तो सबसे निराला है। दादू जाने बुझे जीव सब गुण अवगुण कीजिए, जान बूझ पाव पड़े दई दोष ना दीजिए। फिर भी यह अज्ञानी प्राणी जानते हुए भी कई बातें जानता है, इसको अनुभव है कि इस अग्नि के हाथ लगाने से जलेंगे, करंट के हाथ लगाने से करंट झटका मारेगा, लेकिन फिर भी जाने बुझे शिव सब जानता है। जानते हुए भी अनजान बना हुआ है। गुण अवगुण कीजिए, गुणों को भी अवगुण मान लेता है और अवगुण ही करता रहता है, गुणों को धारण नहीं करता। जानबूझ पावक पड़े, जानते हुए भी अग्नि में पतंगे, जहां दीपक जलता हो, अग्नि जलती हो, वहां पतंगे अपने आप जाते हैं। उनको पता है कि हम जलेंगे, मरेंगे, भस्म हो जाएंगे, लेकिन वो पतंगे तो मरेंगे ही मरेंगे। इसी प्रकार हम सब जानते हैं कि माया, विषय, विकार, मोह, ममता ये मारने वाली है, लेकिन फिर भी हम उसी में जाके पड़ते हैं। जानबूझ पावक पड़े, जानबूझकर विषय रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो रहे हैं। दई दोष न दीजिए, परमात्मा को क्या दोष देंगे। हम जानते हुए भी पढ़ रहे हैं तो परमात्मा ने तो सब कुछ बता दिया, समझा कर कह दिया। मनी माई वे मरे जीवे मनी माई, साहिब साक्षी भूते दादू दूषण ना है। ये मन में ही तुम्हारा मरना है, मन के कारण। मन के मते मत चालियो, मन पलक पलक में और मन मिलावे राम को, मन करावे पति। ये मन परमात्मा से भी मिला देता और पतित भी करा देता, फजीत भी करा देता संसार में। ये तो मन है, इस मन को आप जहां ले जाओगे, जैसे रखोगे वैसे ही ये मन जाएगा।
ये मन तो एक ऊंट की तरह। मारवाड़ में एक कहावत है, एक दृष्टांत के द्वारा कहते हैं कि एक बार एक सेठानी बोली अपने सेठ जी से कि सेठ जी, बोले हाँ सेठानी बोलो क्या बात है, कि सेठ जी मैं सब चीजों पे बैठ गई, घोड़ा गाड़ी में बैठ गई, बग्गी में बैठ गई, गद्दा गाड़ी में बैठ गई, बैलगाड़ी में बैठ गई और मोटरसाइकिल इत्यादि सब चीजों पे बैठ गई, लेकिन ऊंट पे कभी नहीं बैठी। तो सेठ बोला कि इसमें चिंता की क्या बात है, मैं पुष्कर में जाऊंगा, कार्तिक में पुष्कर में मेला लगता है, तो वहां से ऊंट खरीद लाऊंगा। सेठ और सेठानी दोनों राजी हुए। सेठानी भी बड़ी राजी हुई कि सेठ जी ऊंट खरीद लाएंगे। कार्तिक का महीना आया तो सेठ जी पुष्कर गए और पुष्कर से ऊंट खरीदने। तो ऊंट खरीदा, लेकिन सेठ जी को क्या पता कि काठी भी खरीदनी पड़ती। अब वो काठी वगैरह वो तो खरीदी नहीं, ऊंट ले आए। अब ऊंट ले आए तो ऊंट को घर लाए तो सेठानी बड़ी राजी हुई और इस बात पे सेठ ने कहा कि बनाओ हलवा बनाओ, तो सेठानी ने हलवा बना के खाया बड़ी खुशी से। अब ऊंट पे बैठे तो बैठे कैसे, ऊंट तो बहुत ऊंचा होता है, अब वो जगाना भी नहीं जानते। अब वो ऊंट को एक सती माता का चबूतरा था, तो वो सती माता के चबूतरे के पास लगाकर और सेठानी तो आगे बैठ गई जो पीछे सेठ की तरफ मुंह करके, और सेठ पीछे बैठ गया सेठानी की तरफ मुंह करके, बीच में कुंदड़ होती है। अब वो काटी तो थी